Greetings students. So next topic is electromagnetic induction. So before starting this topic electromagnetic induction, first we will discuss about the Oersted experiment. In the Oersted experiment we discussed कि when you pass current through a conductor या पुनः whatever we have discussed, solenoid, electric motor, in all those modules we discussed when the current is passed through a conductor, कोई भी वायर है उसमें से हम करंट पास करेंगे तो इट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दैट कंडक्टर। मीन कि व्हेन करंट इज पास थ्रू ए मेटल वायर उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स करंट इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक इफेक्ट। अब करंट से हम क्या बना रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट। नाउ नेक्स्ट इशू इज कैन वी प्रोड्यूस करंट फ्रॉम द मैग्नेटिक इफेक्ट। कि अभी तक तो हमने इतना ही पढ़ा है कि जब हम करंट पास करते हैं तो उससे मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। दैट फिनोमिना वी यूज्ड इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर फॉर द डिजाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। अब सेकंड क्या है इसका, रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या है कि मैग्नेटिज्म है, मैग्नेट है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिज्म है बाय विच वी कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट और नॉट। दैट फिनोमिना वाज प्रूव्ड बाय द फैराडे एक्सपेरिमेंट। कि फैराडे कंडक्टेड नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट by using the magnet and a coil and try to produce the current। और जो करंट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट। कि हमने करंट को क्या किया है, प्रोड्यूस करवाया, इंड्यूस करवाया। सो दैट करंट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय फैराडे एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इंड्यूस करंट एंड दैट इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड अपॉन दिस सिंपल फैराडे एक्सपेरिमेंट। कि जो हम इलेक्ट्रिक जनरेटर हम घर पे यूज करते हैं या इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके अंदर हम क्या डालते हैं, फ्यूल यूज करते हैं और फ्यूल से हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। मीन्स कि जनरेटर को हम घुमाते हैं, घूमना क्या हो गया, रोटेशन क्या हो गया, द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कि हम मैग्नेटिक फील्ड से मैकेनिकल एनर्जी, जनरेटर को हम घुमाते हैं, घुमाने की वजह से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। In simple you can write the electromagnetic induction. So we will discuss them step by step. What is the experiment, what are the conclusion of that experiment. So first we will discuss what is the meaning of electromagnetic induction. So electromagnetic induction, induction मतलब कोई चीज बनाना। So हम क्या बना रहे हैं, we are producing electrical energy from the mechanical energy under the influence of magnetic field. So this is the conversion that takes place in case of electric generator. But for the purpose of definition you can write production of electricity from the magnetism। कि मैग्नेटिक इफेक्ट से हमने क्या बनाया, इलेक्ट्रिसिटी बनाई है। और प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय मूविंग ए मैग्नेट इनसाइड ए फिक्स कॉइल ऑफ वायर। तो दिस डेफिनेशन विल बी क्लियर आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट। कि हम क्या करते हैं कि एक कॉइल लेते हैं, उस कॉइल के अंदर से मैग्नेट को हम क्या कराते हैं, मूव कराते हैं। तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। एंड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर वी डिस्कस there is a device called galvanometer. It is represented by this, the circle with G letter. So galvanometer is a device which is specifically used for the detection of current, कि whether the current is there or not in the given particular circuit। कि जो सर्किट है हमारे पास उसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, that can be detected by device called गैल्वेनोमीटर। एमीटर से हम मेजर करते हैं कि कितना करंट प्रोड्यूस हुआ, गैल्वेनोमीटर से हम डिटेक्ट करते हैं कि करंट है या नहीं है। सो व्हाट इज दिस फैराडे एक्सपेरिमेंट। सो इन दिस फैराडे एक्सपेरिमेंट दिस इज द कॉइल। कॉइल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि एक इंसुलेटेड कॉपर वायर है, उसको हम कॉइल फॉर्म में टर्न्स बना लेते हैं और अंदर से वो खाली होती है। सेकेंड इज दिस इज ए परमानेंट bar magnet, so north pole south pole, it is connected to a galvanometer, this is the pointer। so हमने क्या किया है, let's assume this is that particular coil, कि ये हमारी क्या है, coil है, ठीक है, ये ऊपर वाली की वायर्स की वाइंडिंग है और उससे हमारी क्या बन गई है, coil बन गई। let's assume this is our magnet, this black end let assume it is the north pole, white end is the south pole। so first experiment में हम क्या कर रहे हैं, motion of the magnet, magnet का north pole किसके अंदर जा रहा है, coil के अंदर जा रहा है। so let's start, this is our coil connected to a galvanometer,
इट्स रीडिंग इज 0, कि जो गैल्वेनोमीटर इस कोयल के साथ कनेक्ट है उसके अंदर रीडिंग क्या है, 0, मतलब कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। हमने ये मैग्नेटली इसके बिल्कुल पास में रख दी और मैग्नेट भी मूव नहीं कर रही है, उस केस में भी क्या होगा, इस कोयल के अंदर जो गैल्वेनोमीटर है दैट विल शो ए रीडिंग 0। सो व्हेन बोथ आर स्टेशनरी, कि ना तो कोयल मूव कर रही है ना मैग्नेट मूव कर रही है, तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या है, 0, मीन नो करंट इज प्रोड्यूस। नेक्स्ट वी स्टार्टेड द एक्सपेरिमेंट। हमने क्या किया, इस मैग्नेट को, नॉर्थ पोल को किसके अंदर डाला है, इस कोयल के अंदर एंटर किया। तो जैसे जैसे हम इसको मूव करते जाएंगे यू विल सी द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, ये इसके अंदर जाता जाएगा और इसके अंदर क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन आ जाएगा। फ्रॉम द फर्स्ट डायग्राम यू कैन सी व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट गेट इनसाइड द कोयल, कि नॉर्थ पोल जो है ये ब्लैक एंड वो इसके अंदर जा रहा है और उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है इस कोयल के सर्किट के अंदर। हमने कोई बैटरी नहीं लगाई है इसके अंदर। एंड व्हेन द नॉर्थ पोल एंटर इनटू द कोयल, सी द डिफ्लेक्शन, इट इज टुवर्ड द राइट साइड, कि गैल्वेनोमीटर की जो पिन है वो किस तरफ जा रही है, राइट साइड जा रही है। सेकेंड इज द अपोजिट केस। अपोजिट केस क्या है कि हमने पहले क्या किया, नॉर्थ पोल को अंदर लेके गए, लेट अस अज्यूम यहां तक लेके गए, इन दैट केस द डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड द राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, उसी मैग्नेट को हम बाहर की तरफ लेके आ रहे हैं, बाहर की तरफ लेके आ रहे हैं, दैट इज मोशन ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड द आउटसाइड। ये अंदर जा रहा है कोयल के, ये कहां जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो जब हम उसको बाहर लेके जाते हैं तो डिफ्लेक्शन विल बी टुवर्ड द लेफ्ट साइड। तो सिमिलर एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड इन द अपोजिट मैनर, मीन कि हमारी फर्स्ट में हमने क्या किया है, कोयल, मैग्नेट, नॉर्थ पोल अंदर जा रहा है, डिफ्लेक्शन कहाँ है, राइट साइड में। जब उसको बाहर लेके आते हैं तो डिफ्लेक्शन कहाँ है, लेफ्ट साइड में। अगर आप उसको रिवर्स कर देते हो, फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट को ही आप रिवर्स कर देते हो कि अब नॉर्थ की बजाय कौन सा पोल जाएगा, साउथ पोल एंटर करेगा तो डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, लेफ्ट में। उल्टे हो जाएंगे डिफ्लेक्शन, कि जब नॉर्थ पोल अंदर जा रहा था डिफ्लेक्शन कहाँ था, राइट में। साउथ पोल अंदर जाएगा तो डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, लेफ्ट में। सो फ्रॉम दीज टू एक्सपेरिमेंट फैराडे ने क्या कंक्लूड किया, इनिशियली हम दोनों को फिक्स पोजीशन में रखते हैं, दोनों मूव नहीं करते तो कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होता, कोई गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन नहीं आता। लेकिन जैसे ही हम मैग्नेट को इसके अंदर मूव करते हैं डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाता है, आइदर लेफ्ट और राइट, दैट डिपेंड ऑन दी रिलेटिव मोशन, कि दोनों किस तरह से अंदर बाहर जा रहे हैं मैग्नेट। सो अप टू अनलेस वी मूव दिस मैग्नेट इनसाइड और आउटसाइड ऑफ दिस कोयल, द करंट विल बी प्रोड्यूस। जब तक वो मूव करते रहेंगे, मोशन में रहेंगे मैग्नेट, तब तक तो करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। जैसे आप अंदर ले जाके भी अगर उसको रोक दोगे मैग्नेट को, तो देयर विल बी नो करंट प्रोड्यूस और कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा गैल्वेनोमीटर के अंदर। तो जब तक आप मूव करोगे तभी तक गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, करंट को शो करेगा, उसमें डिफ्लेक्शन आएगा। सो दिस इज द फैराडे एक्सपेरिमेंट। सिमिलर टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट कैन बी कंडक्टेड बाय यूजिंग दिस थर्ड डायग्राम। यू कैन सी द थर्ड डायग्राम। फर्स्ट इज द कोयल, सिमिलर कोयल है, उसको हमने किसके साथ कनेक्ट किया है, गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया है, और ये दो डिफ्लेक्शन मैंने दिखाए हैं, एक लेफ्ट में है एक राइट में। In the first two experiments we use the permanent magnet. In the third experiment, in place of using the permanent magnet, we use the electromagnet. कि permanent magnet use करने की बजाय हमने क्या use कर दिया, electromagnet. क्योंकि all of us know about the disadvantage of using permanent magnet. So in place of permanent magnet, they use the coil. उन्होंने क्या यूज कर लिया, कोयल यूज कर ली। लेकिन दोनों कोयल में से कोयल 2 क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। हाउ, सी हियर, दिस इज द कोइल्ड वायर, इट इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ करंट और बैटरी के साथ कनेक्ट है तो करंट पास होगा। करंट पास होने की वजह से क्या होगा, इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इट विल स्टार्ट टू बिहेव लाइक ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके कंपैरिजन में उसको मूव करते हैं। The same thing will happen similar to the first and second experiment. Nothing is changed in the third diagram. Only in place of permanent bar magnet, we are using the electromagnet. Rest is the same. These two arrows are representing the motion. करंट लेफ्ट में कब जाएगी पिन और राइट में कब जाएगी, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि नॉर्थ पोल इधर जाएगा तो क्या रहेगा, राइट में, और साउथ पोल जाएगा तो लेफ्ट में। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। So this is what all about the Faraday experiment in Faraday। and one more thing, कि अभी तक हम क्या बोल रहे थे कि हम ये कर रहे हैं कि this is our coil, we are moving magnet inside and outside।
तो हमने क्या किया हुआ था, कोयल को फिक्स पोजीशन में रखा हुआ है, मैग्नेट को हम मूव कर रहे हैं. अपोजिट इज ऑल्सो पॉसिबल, मीन लेट अज्यूम मैग्नेट इज स्टेशनरी एंड कोयल इज मूविंग ओवर द मैग्नेट. ये हमने कोयल को पहले हमने क्या किया, इन फर्स्ट केस coil is at fixed position, magnet is moving. In second case, magnet is at stationary position or rest position and coil is moving over that magnet. In both the cases, the current will produce, and the current that is produced by this method is called induced current. So दो चीजें produce होंगी, induced potential difference and induced current. So next thing is, what is the reason behind this electromagnetic induction? कि ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से जब हम मैग्नेट को मूव करते हैं और इस वायर के अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाता है. व्हाट इज दिस, इंसुलेटेड कॉपर वायर. हमने क्या लिया है, कॉपर वायर लिए. कॉपर इज व्हाट, मेटल. मेटल कंटेन व्हाट, इलेक्ट्रॉन. और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, चार्ज. तो इलेक्ट्रॉन की अपनी खुद की क्या रहती है, मैग्नेटिक फील्ड रहती है. अब होता क्या है कि जैसे हम मैग्नेट को कोयल के ऊपर मूव करते हैं, तो अब बाय द मोशन ऑफ दैट मैग्नेट देयर विल बी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड. कि हम क्या करेंगे, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ की थी जब हमने, तो हमने डिस्कस किया था कि मैग्नेट को हमने पोजीशन को चेंज नहीं करना है. बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोयल ले रहे हैं, कोयल के अंदर मैग्नेट को मूव कर रहे हैं. और ये जो हमारी कोयल है वो किस चीज की बनी हुई है, मेटल की. मेटल के अंदर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्री होते हैं. तो जैसे हम मैग्नेट को मूव करते हैं, तो मैग्नेट की खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है. वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, फोर्स लगाती है किसके ऊपर, जो इलेक्ट्रॉन इस वायर के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो जब वो फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, द इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट टू मूव. कि फोर्स लगने की वजह से जो अंदर इलेक्ट्रॉन है वो क्या करने लग जाते हैं, दे विल स्टार्ट टू मूव. एंड वी ऑलरेडी नो द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. कि इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट. So from this Faraday experiment, what Faraday concluded? So first is the conclusion of Faraday experiment. So we have already discussed. First is the galvanometer will show deflection. Galvanometer क्या produce करेगा, deflection. मतलब induced current produce होगा उसके अंदर. और वो कब होगा, when there is a relative motion between coil and magnet. या तो coil stationary हो, magnet move करे, या magnet stationary हो, coil move करे. Second is the direction of deflection. मतलब ये the pointer of galvanometer either it will deflect toward the right or left. कि वो right में जाएगा या left में जाएगा, वो चेंज होता रहेगा जैसे जैसे हम मोशन को चेंज करते रहेंगे. कि जब नॉर्थ पोल अंदर जाता है तो वो राइट में जा रहा है, नॉर्थ पोल बाहर जा रहा है तो वो किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है. So that we have already discussed. Next is the deflection of galvanometer increases. One more thing, कि अगर हम एक तो हम क्या करें, इस स्पीड से मूव करें, और एक हम ज्यादा स्पीड से मूव करें. इफ द मोशन, रिलेटिव मोशन इज टू फास्ट, कि रिलेटिव मोशन जो है हम जल्दी जल्दी मूव करते हैं उसको, तो ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा. यू कैन ऑब्जर्व दिस इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर. कि जब हम शुरू में इलेक्ट्रिक जनरेटर को घुमाना शुरू करते हैं तो थोड़ी सी लाइट प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक, नॉट द लाइट, इलेक्ट्रिक करंट. लेकिन उसको हम एक पर्टिकुलर स्पीड से घुमाते हैं तो धीरे धीरे जो करंट की इंटेंसिटी है वो इंक्रीज होती जाती है. So this is what the meaning of third point. So deflection of galvanometer increases when coil and magnet are moved rapidly. अगर हम coil magnet को ज्यादा तेज स्पीड से घुमाएंगे तो करंट भी क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा. Now if you want to increase the amount of induced current, कि आप induced current की क्वांटिटी को, अमाउंट को इंक्रीज करना चाहते हो, तो what you can do, first is by winding the coil on a soft iron core. ये जो हमने coil ली थी अभी, तो इसके अंदर किसी भी चीज को नहीं लिया हुआ था हमने. अगर इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर सेटअप कर देते हैं, देन इन केस द इंड्यूस्ड करंट विल बी इंक्रीज. सेकेंड इज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोयल. ये जो नंबर ऑफ टर्न है यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4. तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करते जाओगे द अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी मोर. थर्ड इज इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट. जो मैग्नेट आपने यहाँ पे ली है वो आप बड़ी मैग्नेट ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हमने ली है, we can increase the strength of that electromagnet, that will ultimately lead to increase in amount of current. Next is by increasing the speed of rotation of coil और magnet. की स्पीड को अगर हम बढ़ा देंगे तो जो करंट प्रोड्यूस होगा वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा. So I hope this electromagnetic induction topic is clear to everyone. So what is electromagnetic induction? By motion of this magnet inside this coil, it will produce a electric current.
or specifically by the motion mechanical energy is converted into electrical energy under the influence of magnetic field. तो कोई आपसे simple, if the question is of only 1 mark, so what is the reason behind electromagnetic induction? You have to only write the one line due to the change in the magnetic field. कि जब हम move करते हैं तो magnetic field जो है वो change हो जाती है और this lead to the production of electric current. If they ask in detail, then you have to explain by using the diagram. So I hope definition is clear to everyone, experiment is clear to everyone, what are the conclusion of the experiment, and how we can increase the amount of current that is passing through the or that is induced in this particular given circuit. If you still have any doubt, you can write in the comment section. Now you can take the screenshot and write in a manner. First you have to write the definition, then the Faraday experiment, next is the conclusion, then in the last this magnitude of current induced in a coil can be increased by these factors. So now you can take the screenshot and write in a proper manner in your fair notebook. So thank you students.